हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रोड एक्सीडेंट। और ये हमारे सब्जेक्ट MA 310 के अंतर्गत यूनिट नंबर 7.3 से रिलेटेड है। और इस पूरी 7.3 यूनिट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 लेक्चर में ये यूनिट कंप्लीट हो गई। तो आज हम यूनिट नंबर 7.3.1 एंड 7.3.2 के बारे में जानेंगे। और इस यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले हम एक्सीडेंट की डेफिनेशन को समझेंगे। उसके पश्चात हम एक्सीडेंट के क्लासिफिकेशन को विस्तार से जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सीडेंट प्रत्येक देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रति वर्ष बहुत ही विभिन्न कारणों से एक्सीडेंट होते हैं और जिनसे जान और माल की हानि होती है। जिस देश में अत्यधिक एक्सीडेंट होते हैं उस देश की रेटिंग भी उसी हिसाब से काफ़ी निम्न स्तर पर रहती है। तो जिस देश के एक्सीडेंट रेटिंग बहुत कम है, इट मीन्स वहाँ पर रोड की व्यवस्था, वहाँ पर लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था, वहाँ पर लोगों की नॉलेज, वहाँ पर एक्सीडेंट के बारे में अवेयरनेस लोगों में अत्यधिक मानी जाती है। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, जो कि एक दुर्घटना इजी मान लेते हैं हम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है MA 310 और इसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है ये। इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी है, इसमें ट्रांसपोर्ट भी है, इसमें मैनेजमेंट भी है। काफ़ी डिटेल्ड सब्जेक्ट ये डिज़ाइन किया गया है और एक टीचर और स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्रत्येक टॉपिक को समझते हुए बहुत ही शीघ्रता से इनको अपने अध्ययन में शामिल करें, अदरवाइज टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। और मैं अपने अंतिम वर्ष ऑटोमोबाइल के छात्रों को यह सब्जेक्ट MA 310 का अध्ययन करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। एक्सीडेंट, जिसे हम कहते हैं दुर्घटना, ये मैंने डिक्शनरी से एक्सीडेंट का हिंदी में अर्थ लिया है। और जब हम एक दुर्घटना की बात करते हैं तो एक्सीडेंट को डिक्शनरी में, हिंदी की डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है, एक्सीडेंट का मतलब संयोग, एक्सीडेंट हिंदी में दुर्घटना होता है, इत्तेफाक, अप्रत्याशित घटना, आकस्मिक घटना। ये सारी जो बिंदु है ये एक एक्सीडेंट को अंजाम देते हैं, एक एक्सीडेंट को घटित करते हैं। और इसी को हम आगे देखते हैं। वर्ड फॉर्म्स के हिसाब से एक दुर्घटना को कैसे डिफाइन किया गया है। ये एक वेरिएबल नाउन है और एक एक्सीडेंट इज एन इवेंट विच हैपन्स बाय चांस। तो ये कह रहे हैं दुर्घटना एक क्षण है जो अचानक घटित होता है। यू कैन ऑल्सो से दैट समथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट। और इसका मतलब ये भी है कि अचानक जो भी घटित होता है वो दुर्घटना कहलाता है। ये हमने सिंपल डिक्शनरी से ये शब्द का अर्थ जाना है। अब हम इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में परिभाषा को जानेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में और इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में एक्सीडेंट की परिभाषा क्या है। तो ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य की परिभाषा है।
और इसके अंतर्गत एक एक्सीडेंट को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट अनप्लान्ड इवेंट दैट समटाइम्स हैज़ inconvenient or undesirable consequences, other times being unconsequential। तो यहाँ पे एक्सीडेंट को हमारे परिप्रेक्ष्य में डिफाइन जो किया गया है, ये एक अनप्लान्ड, एक अनियोजित घटना है, क्षण है, जो कि असुविधाजनक और अप्रत्याशित रूप से घटित होता है। The occurrence of such an event may or may not have unrecognized or unaddressed risks contributing to its cause। इसकी उत्पन्नता, जब ये घटना घटित होती है तो इसकी उत्पन्नता काफ़ी अनजान रहती है, अप्रत्याशित होती है, और इस जो रिस्क होते हैं ये इनको कंट्रीब्यूट करने के लिए इसके कारण जिम्मेदार होते हैं। मोस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी अनइंटेंशनल इंजरी एवॉइड यूजिंग द टर्म एक्सीडेंट एंड फोकस ऑन फैक्टर्स दैट इंक्रीज रिस्क ऑफ सेवियर इंजरी एंड दैट रिड्यूस इंजरी इंसिडेंस एंड सेवेरिटी। तो हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने ये अध्ययन किया कि एक अनइंटेंशनली इंजरी जो हमारे होती है अवॉइड करने के लिए, तो उसके लिए हम जो टर्म काम में लेते हैं वो होती है एक्सीडेंट या दुर्घटना। तो साइंटिस्ट ने स्टडी में ये पाया कि अनइंटेंशनल इंजरी को कहते हैं एक्सीडेंट। तो ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषा है, हमें कोई इस तरह विस्तार से जानना नहीं है। एक स्टूडेंट को एक्सीडेंट क्या होता है उसको परिभाषित करना अत्यंत आवश्यक है, तो हमने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी तरह हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इस परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, अ रोड एक्सीडेंट रेफर्स टू एनी accident involving at least one road vehicle occurring on a road open to public circulation। इंटरनेशनल परिभाषा में दुर्घटना को या एक रोड एक्सीडेंट को ये कहा गया है कि एक घटना जो कि ओपन रोड पर घटित होती है और जहाँ पर पब्लिक का आना जाना है और वहाँ पर कोई इवेंट घटित होती है तो उसको कहेंगे एक्सीडेंट, एंड इन विच एटलीस्ट वन पर्सन इज इंजर्ड। अब ये घटना जब घटित होती है तो कम से कम एक व्यक्ति भी अगर इंजरी हुई है, उसको लगी है या वो मारा गया है, इंजर्ड और किल्ड, तो भी हम उसको एक्सीडेंट कहेंगे। तो एक्सीडेंट की लिस्ट परिभाषा एक व्यक्ति के लिए रिलेटेड हो सकती है, बहुत सारे व्यक्ति को रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह से एक्सीडेंट को परिभाषित किया गया है। इंटेंशनल एक्ट्स, मर्डर और सुसाइड, ये इंटेंशनल एक्ट्स होते हैं जो हमारी इच्छा से होते हैं, जिसमें मर्डर और सुसाइड होता है। एंड नेचुरल डिजास्टर्स आर एक्सक्लूडेड। तो दुर्घटना में हम मर्डर, सुसाइड और नेचुरल डिजास्टर्स को शामिल नहीं करते हैं। ये वह घटना है जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक के गुजरने वाले मार्ग पर घटित होती है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति या तो इंजर होता है या उसकी डेथ होती है, उसको कहते हैं हम एक्सीडेंट। इसको आगे और पढ़ते हैं। किल्ड पर्सन्स आर एक्सीडेंट विक्टिम्स हु डाई इमीडिएटली और विद इन 30 days फॉलोइंग द एक्सीडेंट। अगर इंजर होने के बाद भी अगर 30 दिन में अगर वो एक्सपायर हो जाता तो भी एक्सीडेंट है। बिफोर जनवरी 2005 से पहले द टाइम पीरियड कंसिडर्ड वाज ओनली 6 days। 2005 से पहले एक्सीडेंट की परिभाषा में 6 दिन थे, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया, 30 दिन तक भी इसको बता दिया कि 30 दिन तक कोई व्यक्ति इंजर है और उसके बाद भी घटित होता तो वो एक्सीडेंट में शामिल माना जाएगा। इंजर्ड पर्सन्स आर
accident victims having suffered trauma requiring medical treatment with or without hospitalization। तो इंजर्ड पर्सन्स जो होते हैं वो एक्सीडेंट विक्टिम्स हो सकते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया या नहीं किया दोनों स्थिति हो सकती है, फिर वो एक्सीडेंट माना जाएगा। तो ये हमारी एक्सीडेंट की परिभाषा हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और सिंपल डिक्शनरी के वर्ड से हमने एक्सीडेंट की परिभाषा को जानने का प्रयास किया है और आपको ब्रीफ में इसको परिभाषित करना आना चाहिए। ये एक विद्यार्थी से आशा की जाती है जो कि एक्सीडेंट को अपने सिलेबस में पढ़ चुका है। अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का वर्गीकरण किस तरह करते हैं हम, तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन जो बेस्ट ब्रीफ और हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो इस क्लासिफिकेशन में निम्न बिंदु शामिल करते हैं हम। द रोड एक्सीडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स बाय इंजरी सेवरिटी। ये क्लासिफिकेशन जो है वो एक व्यक्ति का जब एक्सीडेंट होता है तो उसकी जो इंजरी हुई है, उसके जो घाव हुए हैं, उसके जो लगी है, उसकी सेवरिटी किस लेवल तक है, वो इंजरी किस लेवल पर हुई है, उसके हिसाब से क्लासीफाई एक्सीडेंट को कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत दिया है पर्सन विथ फटल इंजरी। तो ऐसा व्यक्ति जिसको मेजर इंजरी हुई है उसको बोलते हैं फटल इंजरी, तो क्लासिफाई करेंगे कि बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है उसे। पर्सन विथ ग्रेवियस इंजरी जो इससे थोड़ी कम है, एक व्यक्ति जो माइनर इंजरी से प्रभावित हुआ है और एक व्यक्ति जिससे कोई इंजरी नहीं हुई है लेकिन फिर भी एक एक्सीडेंट माना जाएगा। तो ये चार जो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो इंजरी के हिसाब से दिए हुए हैं, जिसमें नो इंजरी, माइनर इंजरी और मीडियम इंजरी और मेजर इंजरी ये कह सकते हो। माइनर, मीडियम, मेजर, ग्रीवेंस की जगह आप मीडियम कह सकते हैं, फटल की जगह मेजर कह सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ जिसको आप चाहे तो नोट्स बना के याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है एक्सीडेंट का ये फिनिश होता है। इसमें हमने एक एक्सीडेंट की परिभाषा को डिक्शनरी के वर्ड के हिसाब से जाना, एक नाउन के हिसाब से जाना और एक्सीडेंट की जो परिभाषा भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो भी हमने जानी और इंटरनेशनल लेवल पे ये परिभाषा को हमने जाना। तो इस तरह से ये हमारा जो ये लेक्चर है आज मैं समाप्त करता हूँ और अगला लेक्चर मैं इसी को कंटिन्यूएशन में एक रोड एक्सीडेंट पार्ट 2 के अंतर्गत लेके आऊँगा। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर हम शामिल होते हैं।